अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए उसने बैग से 20 लाख डॉलर निकाले और उनको आग लगा दी। ये हरकत जिस इंसान ने की थी उसकी 1 साल की कमाई मैकडोनाल्ड के पूरे साल के सेल से भी ज़्यादा थी। लॉजिकल नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में एक इंसान का नाम शामिल ही नहीं हो सका और उसका नाम है पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार लेट 90s की दौर में कोकेन, ड्रग्स और कई सारी नशीली चीज़ों का बादशाह हुआ करता था। पाब्लो एस्कोबार के ड्रग्स नेटवर्क ने उसे हद से ज़्यादा अमीर बना दिया था। बेशक इसकी वजह से बहुत सी जिंदगियां तबाह हो गई थी और इसका सारा पैसा गैर कानूनी था, लेकिन 1992 में पाब्लो एस्कोबार 30 बिलियन डॉलर का मालिक हुआ करता था। ब्रुनेई के सुल्तान के बाद पाब्लो दुनिया का सबसे अमीर इंसान था। अगर आज पाब्लो एस्कोबार जिंदा होता तो उसके 30 बिलियन डॉलर 58 बिलियन डॉलर के बराबर होते और पाब्लो दुनिया का 8वें नंबर का सबसे अमीर इंसान होता। पाब्लो एस्कोबार का ड्रग नेटवर्क इतना पावरफुल था कि पूरे 90% अमेरिका को कोकेन सिर्फ एस्कोबार ही सप्लाई करता था और पूरे दुनिया का 80% हिस्सा एस्कोबार के सप्लाई पर ही चलता था। इस खतरनाक सप्लाई नेटवर्क को बहामास के एक आइलैंड से चलाया जाता था और वो आइलैंड था पाब्लो एस्कोबार का हेड क्वार्टर। इस आइलैंड पर एक एयरपोर्ट भी बना हुआ था जो कोकेन से भरे जहाज रिफ्यूलिंग के बहाने लैंड करते और उनसे कोकेन निकालकर छोटे जहाज़ों में भरकर अमेरिका में पहुंचाया जाता था। ऐसा सिर्फ महीने में या हफ्ते में एक बार नहीं होता था, बल्कि ये दिन में 5-6 बार होता था। रोजाना अमेरिका में 15,000 किलो कोकेन भेजा जाता था, जो पूरे साल का 5,40,000 किलो होता है। जी हाँ, पूरे साल में पाब्लो 5,40,000 किलो कोकेन सिर्फ अमेरिका में ही भेजता था और उस समय अमेरिका में 1 किलो कोकेन की कीमत $70,000 हुआ करती थी, जिसका मतलब एस्कोबार पूरे साल में 378 बिलियन डॉलर की कोकेन सिर्फ अमेरिका में ही बेचता था और यह सिलसिला पूरे 16 साल तक चलता रहा। जो लोग इस केस से जुड़े थे उनका मानना था कि जो कोकेन एस्कोबार $70,000 पर केजी बेचता था वो एस्कोबार को सिर्फ $5,000 पर केजी पड़ती थी। पाब्लो एस्कोबार पायलट को सिर्फ एक फ्लाइट का $5 लाख देता था। इसके अलावा सबको रिश्वत देने के बाद भी पाब्लो एस्कोबार की एक दिन की कमाई $60 मिलियन हुआ करती थी, जो साल के $22 मिलियन बनते हैं। इस पैसे के ज्यादा होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैकडोनाल्ड ने साल 2019 में $21 बिलियन की सेल की थी और पाब्लो एस्कोबार का 1980s में ही एक साल का प्रॉफिट $22 बिलियन था। यानी पाब्लो एस्कोबार की एक साल की कमाई मैकडोनाल्ड के पूरे सेल से भी ज्यादा थी और जाहिर सी बात है कि पाब्लो एस्कोबार यह सारा पैसा सिर्फ कैश में ही रखता था। उस पैसे की गड्डियां बनाने के लिए रोजाना $1,000 के रबर बैंड लगते थे। जी हाँ, $1,000 के सिर्फ रबर बैंड, यानी महीने के $30,000 और साल के $3,65,000 सिर्फ रबर बैंड ही लगते थे। याद रहे, डोनाल्ड ट्रंप की पूरे साल की सैलरी पाब्लो एस्कोबार के पैसे पर लगे हुए रबर बैंड की कीमत जितनी है। जाहिर है कि इतने ज्यादा पैसे पाब्लो बैंक में तो नहीं रखेगा, तो इस पैसे के स्टोरेज के लिए इस आइलैंड पर बड़े बड़े गोडाउन हुआ करते थे, जिनमें ड्रम्स के अंदर कैश को स्टोर किया जाता था। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, जो पैसे स्टोर किए जाते थे उनका 10% हिस्सा चूहे खा जाते थे या फिर यह पानी की वजह से सड़ जाते थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पाब्लो एस्कोबार इतना ज्यादा पैसा रोज गिन नहीं सकता था, तो उन पैसों को वजन करके गिना जाता था और वजन करके ही उसकी गड्डियां भी बनाई जाती थी। एक बार पाब्लो एस्कोबार ने पुलिस से बचने के लिए मेडेलिन के पहाड़ों पर
अपने बच्चों समेत पनाह ली रखी थी। उस वक्त उसके बेटी को सर्दी लग रही थी। पाब्लो के आसपास उस वक्त गर्मी पैदा करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो उसने अपने बैग से $2 मिलियन कैश निकाले और उनमें आग लगा दी। जी हाँ, $20 लाख। ये बात पाब्लो एस्कोबार के मरने के बाद उसके बेटे ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताई थी। जैसा कि इस तरह की जिंदगी का अंत बहुत खतरनाक होता है, वैसे ही 1993 में पाब्लो एक पुलिस एक्शन में मारा गया। पाब्लो के किस्से पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर रह गए कि इंसान कितना भी अमीर हो जाए, उनको अपनी सारी दौलत यही छोड़कर जानी है।